अस्सलाम वालेकुम जी। अ, दूसरे सॉफ्टवेयर से अभी मैंने सेशन स्टार्ट किया है, तो काइंडली ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके एट योर साइड नाउ। अच्छा जी, बोथ आर ओके, गुड हो गया। चलें आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं फिर। अच्छा, पहले हमने किया था बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, ठीक है। अब हम करेंगे लेटर हेड डिज़ाइन, ठीक है। तो उसके लिए लेटर हेड डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जो साइज़ रिक्वायर्ड है वो लेटर साइज़ जो है ना वो हमें चाहिए जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रीसेट्स में अवेलेबल है। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रीसेट्स में अवेलेबल है। अगर ना अवेलेबल हो तो आप लेटर साइज़ का जो साइज़ होता है, जैसे कि A4 साइज़ का जो पेपर है, तकरीबन दोनों का सेम ही है, 19-20 का फ़र्क है। तो 8.5 बाई 11 इंचज़ जो है ना, आप इसका साइज़ रख के खुद से भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये न्यू डॉक्यूमेंट के सेक्शन में इस तरह के प्रीसेट्स अवेलेबल हैं तो आप यहाँ से लेटर साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्रिएट कर दें प्रिंट सेक्शन में जाने के बाद, ठीक है। अच्छा, ये हमारा लेटर साइज़ है। ये वो लेटर हेड हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो कि कंपनीज़ जिस पे किसी भी एम्प्लॉय को ऑफ़र करती हैं उसको लेटर हेड पे अपने अपॉइंटमेंट या उसकी जो हायरिंग का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करती हैं, ठीक है। या कुछ भी अगर कंपनी ने इसके थ्रू ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन करनी है किसी और कंपनी के साथ, किसी एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, तो वो इस लेटर हेड को यूज़ करती है। तो लेटर हेड में जो कंटेंट हमें चाहिए वो सेम तकरीबन लोगो इसका नाम बिजनेस कार्ड की तरह का ही होता है, जिसमें हमारे पास लोगो होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास पर्सन नेम और डेजिग्नेशन नहीं होगा, ठीक है। वो लेटर हेड में नहीं आता। फिर उसके बाद इसकी रिप्लेसमेंट में हमारे पास डेट और रेफरेंस होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, हमें को लोगो चाहिए। तो लोगो लेट्स सपोज मैं चेक करता हूँ, शायद मेरे पास लोकल में कोई ऐसा लोगो मुझे मिल जाए।
अच्छा ये जी मेरे पास एक लोगो है आईटी कंपनी का, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस का, ये कह लें आप। तो अब इसको मैंने कैसे इसका लेटर हेड डिज़ाइन करना है, तो सिंपलेस्ट जो फॉर्मेट है, जो डेटा है, पहले हम वो पूरा करेंगे यहाँ पे। अब कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट नहीं करेगा, मुझे हर रोज़ बताना ना पड़े कि जी आपने कमेंट नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पे हमें अब चाहिए डेट और एक और है जी रेफरेंस। रेफरेंस आ गया और डेट आ गई। ठीक है, और क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए नीचे, तो उसमें आ जाएगा जैसे कि फ़ोन, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फ़ोन आ जाएगा, जैसे कि 042345689 ये रैंडमली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो तकरीबन मैं 6 पीटी कर रहा हूँ, 6 की बजाय 8 पीटी, ठीक है। 8 पीटी भी कम लग रहा है, यहाँ पे 12 पीटी कर लेते हैं। और रेगुलर है तो अच्छा, इसकी जगह पे मैं लगाऊंगा रोबोटो, रेगुलर और मीडियम, ठीक हो गया। फ़ोन आ गया, फ़ोन के बाद हमें चाहिए मोबाइल, 03334, अच्छा 1234567, ठीक है, मोबाइल आ गया। उसके बाद है ईमेल, वो आ जाएगा info@elixirsoft.com.co.uk और वेब आ जाएगी, ठीक है, वेब www.elixirsoft.co.uk। अच्छा, और उसके बाद लोकेशन है, राइट। तो लोकेशन के लिए हम लिख लेते हैं जी अल्फा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, फिरोजपुर रोड, लाहौर। ये हमारा एड्रेस हो गया। ये हमारा जितना कंटेंट है ना, ये हमें चाहिए होता है जब हम कोई भी लेटर हेड जो है ना डिज़ाइन कर रहे होते हैं। 12 कर देते हैं, लाइक दिस वन, और इसको रोबोटो मीडियम। अच्छा, तो इसका जो है ना लोगो का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये काफ़ी एरिया कवर कर रहा था।
और डेट एंड रेफरेंस है। अब चीज़ें तो मैंने पूरी कर ली हैं, बट इसमें मुझे अब क्या करना है, डिज़ाइन भी ऐड करना है कुछ छोटा बहुत बहुत। जिस तरह हमने जिस पैटर्न पे हमने किया था बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन, उसी पैटर्न पे हम इस लेटर हेड को भी डिज़ाइन करेंगे। तो नई लेयर ली मैंने, और यहाँ पे जो कलर है वो इसके रिगार्डिंग आएगा, और इस लोगो में एक ही कलर है, ठीक है। तो या तो आप एग्जैक्ट यही कलर लगा लें, या आप इसका कोई लाइटर वर्जन या डार्कर वर्जन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने ऊपर लगाया। अब नीचे मुझे एक स्ट्रिप चाहिए, जैसे कि हमने उसमें भी रखी थी बिज़नेस कार्ड में। तो पैटर्न आपने वही रखना है, जो आपका बिज़नेस कार्ड पे पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न पे तकरीबन आप अपना लेटर हेड जो है ना वो रखेंगे। और इसी तरह एनवेलप, ब्रोशर, यानी कि फॉर्मेट सारा वही रहेगा, थीम जो आप बना रहे हो एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, इसमें आ गया हमारा एड्रेस। इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मैंने अलाइन कर दिया, और इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। बट यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे चेंज करना है, वो मुझे तकरीबन वो रखना है जो कि हमारे लोगों में है, ठीक है जी। तो उसके लिए मुझे इस जितनी स्ट्रिप थी इसको सेलेक्ट किया मैंने, और ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर दिया, ठीक है। ओके, अब ये दो चीज़ें रह गई हमारे पास। इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। अब इसको भी मैंने अलाइन कर दिया, बट इनकी जो लाइन हाइट है वो मैं थोड़ी सी बढ़ाऊँगा। वो कैसे बढ़ानी है, आपने करैक्टर पैनल में आना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये लाइन हाइट है इसकी, ये करैक्टर स्पेसिंग है और ये लाइन हाइट है। तो इसको मैं बढ़ा रख के 24 पे कर रहा हूँ, 24 ज़्यादा हो रही है, तकरीबन 18 ठीक है, ठीक है। 18 पॉइंट मैंने इन दोनों के दरमियान फासला रखा, तकरीबन ये, ठीक है। अच्छा जी, इनको सेंटर कर लेते हैं, अगेन सेंटर हो गए। इसको 100% पे देखते हैं, 100% पे ये देखें इस तरह नज़र आएंगे, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंस भी डालना है इन दोनों के दरमियान टेक्स्ट साइज़ में। इसका कलर जो है ना मैं थोड़ा फेड करूँगा, ठीक है। इस पूरे का कलर जो है थोड़ा मैं फेड करके ग्रे में जा रहा हूँ, ये ठीक है, ये। और 12 की बजाय इसको मैं कर रहा हूँ 10, और इसकी जो है लाइन हाइट वो भी मैं कम कर रहा हूँ, 14, 15 ठीक है, ठीक है जी। और ये जो था इसको भी कम करके मैं कर रहा हूँ 9 या 10 ठीक है, ठीक है जी। ये आ गया और ये आ गया, इनकी अलाइनमेंट भी कर दी, इनकी अलाइनमेंट भी कर दी, ठीक है। अच्छा, डेट एंड रेफरेंस था, तो डेट एंड रेफरेंस जो है उसका मैंने 12 की बजाय 10 कर दिया, ठीक है। और इनको यहाँ पे प्लेस करके लोगो के बिल्कुल हॉरिजेंटल साइड पे मैंने इसको प्लेस किया। अब इनके आगे ना मुझे लाइंस लगानी है, ठीक है। तो लाइंस मैं कैसे लगा सकता हूँ, मैं मार्की टूल से भी लगा सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, या मार्की टूल से लगा सकता हूँ या पेंसिल टूल से लगा सकता हूँ, मर्ज़ी आपकी है, ठीक है। आप किस टूल को यूज़ करना चाहते हैं, ये देखें। अच्छा, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट ग्रे होगा लाइन का, ये एक लाइन ये लग गई, और एक लाइन इसकी कॉपी ले ली मैंने, ये लग गई, ठीक है जी। अब ये दो लाइनें और डेट और रेफरेंस किधर गया, ये इन तीनों को मैंने लिंकअप कर दिया, ये देखें डेट एंड रेफरेंस आ गया। बट डेट और रेफरेंस की लाइन हाइट भी हम थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको थोड़ा ना बढ़ा लेते हैं, इसकी लाइन हाइट यहाँ से
इसको कर देते हैं 18। हाँ ये ठीक है। अब जो लिंक की थी हमने लाइंस, उनको हमने एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस। ये ठीक है जी। अब इनको दोबारा लिंक कर देते हैं, तीनों को सिलेक्ट करके लिंक कर दिया। डेट एंड रेफरेंस आ गया और लिक्जर सॉफ्ट कंपनी का लोगो आ गया। लोगो थोड़ा लेफ़्ट साइड पे जाएगा, यहाँ पे जितना इधर फासला है उतना ही इधर फासला होना चाहिए, जितना इसका ऊपर से है उतना ही इधर ऊपर से फासला होना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये आ गया। ये तो सिंपलेस्ट जो वे था ना, कंटेंट पूरा किया है। किसी भी लेटर हेड में यही कंटेंट होगा। अब उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आपका जो लोगो है ना, वो इस लेटर हेड के पेज के ऊपर थोड़ा सा उसको ना ब्लर करके लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा किया मैंने, वो ऑलरेडी ब्लर सा आ रहा है। पहले इसको काट लेते हैं। इसको मैंने रेस्टराइज लेयर किया, नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट किया। ठीक है, और इसको डिलीट किया, ये थोड़ा सा पार्ट रहता है, इसको भी डिलीट किया। अब मेरे पास ये एक ई सा जो है ना वो बना आ गया। अच्छा लोगो जो है ना, उसकी सोर्स फाइल नहीं है मेरे पास, तो हम इसको ट्रेस भी कर सकते हैं पेन टूल से बड़ी अच्छी तरह। ठीक है, ताकि हम हाई रेजोल्यूशन उसको कन्वर्ट कर लें। तो हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं, ये दिस वन। अच्छा इसका एक सेकंड, ई जो था वो कैसा था? अच्छा स्ट्रेट ही है, तो इस ई को हमने ट्रेस करना है। ओके, पेन टूल से इसको ट्रेस कर रहा हूँ मैं। ये दिस वन स्ट्रेट पॉइंट है, दिस वन, और यहाँ पे भी स्ट्रेट है, और यहाँ पे भी स्ट्रेट है, और यहाँ पे भी स्ट्रेट है तकरीबन, यहाँ पे भी स्ट्रेट है, यहाँ पे भी स्ट्रेट है, यहाँ पे शायद थोड़ा कर्व है या स्ट्रेट है, मेरे ख्याल से स्ट्रेट ही है, आई थिंक सो। ये थोड़ा कर्व है मेरे ख्याल से, तो ये कर्व बनाया ये। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके पहले इस कर्व को थोड़ा सा बनाया, फिर ये बनाया स्ट्रेट और देन स्ट्रेट। ठीक है, इस शेप को बनाने के बाद हमने क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं, हमने कौन सा इसको कट करना है यहाँ से। अब हम कट नहीं कर रहे, हम इसको एज ए शेप बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करना है कि इस तरह से पेन टूल से आपने जब ये सारी ड्रॉ कर ली, तो राइट क्लिक करने के बाद आपने मेक सिलेक्शन की बजाय डिफ़ाइन कस्टम शेप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डिफ़ाइन कस्टम शेप पे क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा शेप का नाम क्या रखें, तो मैं कह रहा हूँ ई। ठीक है, ई, ओके। ठीक है जी। अच्छा अब इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि शेप हमारे पास ऑलरेडी सेव हो चुकी है। तो उस शेप को हम कहाँ से लेंगे? हम जाएंगे कस्टम शेप में। ठीक है, कस्टम शेप में जाने के बाद हम जाएंगे, ये देखें ये ई पड़ा हुआ, इस ई को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने इसको ड्रॉ किया। ठीक है, शिफ्ट के साथ ड्रॉ किया, उसने इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कलर ग्रे फिल किया है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ से लेके लगा सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि आप इसका कलर कस्टम कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चूज़ कर सकते हैं। ये देखें जो लोगो में था वही मैंने इसको ई को कलर दे दिया, बट ये हाई रेजोल्यूशन जो है ना हमने ट्रेस किया इसको। ये देखें इसके पिक्सल्स इतने नहीं उस तरह से ब्लर जिस तरह से उसके हो रहे थे। इसको थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ मैं, ये देखें ये रोटेट किया
और रोटेट करके मैंने इसको पेज के सेंटर में हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद इसकी मैंने जो ओपेसिटी है वो कम कर दी। ये देखें, इसकी ओपेसिटी 21% है, इससे भी मैं कम करूँगा, तकरीबन 7%, ठीक है, या 5 या 6%, 5% कर लेते हैं, ठीक है। तो 5% इसकी ओपेसिटी मैंने कर दी। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपका एक वाटर मार्क सा जो है ना आपके पेपर पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो भी प्रिंट होगा इसके ऊपर होगा और पीछे ये शेडो भी नज़र आ रहा होगा। तो लेटर हेड की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती थी वो मैंने आपको डिज़ाइन करके दिखा दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। हमने आगे लेटर हेड की बजाय अब डिज़ाइन करना है एनवेलप। यार मैं बिज़ी हूँ। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। पेंसिल टूल से लाइन ड्रॉ होती है, आपके सामने मैंने ड्रॉ की है। इसको दोबारा देख लेना मैंने कैसे ड्रॉ किया। बाबर, मैं आपके क्वेश्चन का ना आंसर करता हूँ एंड पे, ठीक है। डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लेटर देते हैं, एग्जैक्टली वो भी लेटर हेड ही होता है जी, इतना ही होता है। इसका क्या हमने साइज रखा था 10, इसको वैसे हम और छोटा कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, और इसको भी 9 कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद करना क्या होता है कि यहाँ पे ना हमने इतना एरिया टॉप से लिया और इतना एरिया बॉटम से लिया, ठीक है। और हम इनको वन लाइन में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको वन लाइन में भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये वन लाइन करके आप इसको अलाइन कर दें, ये आ गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपके पास स्पेस बच गई थोड़ी सी, तो ये जो इतना एरिया है ना यहाँ पे, ये समझ लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना एरिया है ना, ये आपका आएगा, आपका जितना भी कंटेंट आप प्रिंट करना चाहते हैं इसके अंदर वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। जी बिल्कुल, जो फॉन्ट साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपने भी वैसे ही इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा, बिज़नेस कार्ड के रिलेटेड भी ज़रूर पूछना क्वेश्चन, लेकिन फ़िलहाल लेटर हेड के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। और एट द एंड ऑफ लेक्चर जब मैं कहूँगा ना कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो फिर आप बेशक बिज़नेस कार्ड का पूछें या किसी और चीज़ का पूछें। फ़िलहाल जो चीज़ मैंने समझाई है ना उसके बारे में आप थोड़ा गौर करो। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न्स हैं तो मुझे बताएं। हाँ, कीज़ वाला सॉफ्टवेयर ऑन नहीं किया, मैं कर देता हूँ, एक सेकंड।
अच्छा, ये भी ना कभी सही काम करता है, कभी सही काम ही नहीं करता। अब सही काम कर रहा है। तो इसको निकालना है, ठीक है। ये ले जी, ये ऑन हो गया। अब आपको कीज़ भी नज़र आएंगी। जाहिद ई वाला प्रोसेस रिपीट कर दें। यार किसी भी, मैं एग्जैक्ट ई को तो नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ को अगर आपने ट्रेस करना है, ठीक है, या आप कोई शेप बनाना चाहते हैं, वो शेप जो कि ब्लर ना हो, तो आप इस तरह से, लेट्स सपोज ये मैंने एक जो है ना रैंडम सिलेक्शन ली है। सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करके इसको डिफ़ाइन कस्टम शेप में आपने कर देना है, ठीक है। ये आपसे पूछेगा नाम बताओ, नाम बता के ओके कर देना है। बाद में बेशक आप इसको डिलीट कर दो और फिर जाओ कस्टम शेप्स में, और यहाँ पे वो चीज़ बनी हुई आ जाएगी। ये जो आपको जितनी बनी हुई नज़र आ रही हैं, ये ऐसी बनी हुई हैं, ठीक है। या इस तरह से आप खुद अपनी कस्टम शेप्स जो है बना सकते हैं। अब इसका आप बेशक जो है जो आपने ड्रॉ किया था वो दोबारा आपको मिल जाएगा, और ये ब्लर भी नहीं है, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हम इसको बनाते हैं। पेन टूल अगर आपको आता है तो आप मैनिपुलेशन भी कर लेंगे, इकरा साले। शम्मा बशीर कह रही हैं जी थोड़ा स्टार्ट से एक्सप्लेन कर दे, मेरा नेट इशू था। तो आप दोबारा देख लीजिएगा लेक्चर को, कोई मसला नहीं है। अब अगर मैं रिपीट करूँगा तो फिर इतने सारे और लोग भी हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो आगे चीज़ें करनी हैं वो टाइम कम हो जाएगा। अब शो होंगी महफिश, शॉर्टकट कीज़ जो हैं सॉफ्टवेयर मैंने ऑन कर दिया, अब शो होंगी। ये अगेन मैंने ज़ैनब रिपीट कर दिया है कस्टम शेप को बनाने का। नायला आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। लेटर हेड का जो साइज़ है वो है 8.5x11, 8.5 विड्थ है, 11 इसकी हाइट है, ठीक है। जिस तरह 3.5x2 था विजिटिंग कार्ड का, 3.5 विड्थ थी और 2 हाइट थी, इस तरह 8.5 8.5 इसकी विड्थ है इंचेस, और 11 इंचेस इसकी हाइट है। ये वही साइज़ है जो आपके नॉर्मल ऑफिशियली पेपर यूज़ होते हैं ना, वो, ठीक है, जो कि A4 साइज़ तकरीबन होता है। सर एड्रेस मिड में कैसे आता है? अलाइनमेंट से। अलाइनमेंट मैंने आपको करवाई थी, ये दोबारा देख लें। ये लेट्स सपोज मेरे पास एक ये इमेज है, लोगो है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, मतलब कि इस लोगो को सिलेक्ट करना है। इस लोगो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं टॉप लेफ़्ट पे जो है, इस कैनवस के टॉप लेफ़्ट पे इसको अलाइन करूँ। तो उसके लिए मुझे कंट्रोल ए करना है। जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो मूव टूल मेरा सेलेक्ट हो, तो यहाँ पे जो आपकी अलाइनमेंट के
ऑप्शंस है वो ऑन हो जाएंगे। तो लेफ़्ट साइड पे किया, फिर टॉप पे किया, ये देखें, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बॉटम राइट पे करना चाहता हूँ, ये बॉटम, क्योंकि वो इसके नीचे छुप गया लोगो, ठीक है। और राइट, अगर मैं टॉप राइट पे करना चाहता हूँ, राइट पे तो पहले ही है तो टॉप पे क्लिक कर दूंगा, टॉप पे आ जाएगा। अगर मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो ये अलाइन हॉरिजॉन्टली सेंटर करेगा, ये वर्टिकली सेंटर करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको करना चाहता हूँ टॉप लेफ़्ट पे, जहाँ पहले था ये लेफ़्ट किया, ये टॉप किया, अब मुझे अगेन इसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी उसी के ऊपर लेके आना, तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, जहाँ पे ये पहले पड़ा हुआ था वहीं पे आ जाएगा। ये आ गया। तो ये आपके अलाइनमेंट के सीन थे। अगर आप किसी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में करना चाहते हैं, लेट्स सपोज इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ, इस लोगो की, ये लोगो यहाँ पड़ा हुआ था, इस लोगो को मैं इस लोगो के लेफ़्ट पे लाइन करना चाहता हूँ, तो दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इनको लेफ़्ट अलाइन कर दूंगा, ये देखें लेफ़्ट अलाइन हो गए। अगर ये राइट साइड पे था तो दोनों को सिलेक्ट करके मैं अगर राइट पे करना चाहता हूँ तो राइट पे क्लिक कर दूंगा, राइट पे आ जाएगा। सेंटर में करना चाहता हूँ तो सेंटर पे क्लिक कर दूंगा, दैट्स इट। इसकी रेजोल्यूशन 300 जी प्रिंट, ये जितना भी हम सेक्शन अभी कवर कर रहे हैं ये प्रिंट मीडिया का सेक्शन है और इसकी रेजोल्यूशन 300 ही होगी। जी वाइट बैकग्राउंड ही रखना है, लेटर हेड के, लेटर हेड का जो बैकग्राउंड है उसका कलर वाइट ही हमेशा रखना है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर टेक्सचुअल मटेरियल जो है ना वो प्रिंट होना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम ना ले लेते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा हमें, जैसे कि लेटर हेड डमी कंटेंट, ठीक है। ये मैंने सर्च किया, इमेजेस में जाते हैं, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से लेटर हेड बने होते हैं ना, ये देखें, एग्जांपल्स भी देख लें आप। ये कंपनी का लोगो आ गया। इस तरह का मटेरियल जो है ना वो होगा वहाँ पे पेस्ट, जो कि प्रिंट होगा। नीचे सारा आपका जो है ना वेबसाइट का एड्रेस वगैरह, लोकेशन वगैरह, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के लेटर हेड्स होते हैं, कुछ इस तरह के भी होते हैं, लेकिन अब ये फजूल में इतनी स्पेस कवर करके इसने जो है ना ये मटेरियल के लिए स्पेस कम छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये इतना अच्छा अप्रोच नहीं है, ठीक है। इसने भी ये इतनी फजूल जगह घेरी हुई है, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल टच है ना, ये देखें, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म वो ये है, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये भी है, ठीक है। कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल जो है ना वो ऊपर डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, नीचे नहीं डालते, लेकिन मोस्टली नीचे ही आती है। ये देखें, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, ऊपर लोगो आ गया और नीचे ये आ गया। डेट एंड रेफरेंस जो है वो कुछ लोग अपने रिकॉर्ड के लिए डेट एंड रेफरेंस प्रिंट करवा लेते हैं लेटर हेड के ऊपर ही, कुछ जो है ना खुद यहाँ पे इस कंटेंट के अंदर डेट एंड रेफरेंस को डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने खुद ही उसको जो है ना वो वहाँ पे मेंशन कर दिया, ये देखें, ठीक है। बहुत अच्छा ये बना हुआ है। इसी तरह हम यहाँ से ना कोई ले लेते हैं, उसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बकवास है ये भाई। स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा, क्या हो गया भाई, किधर गया। अच्छा जी, इमेज पे जाओ और कैप्चर, हाँ ये अब आया, ठीक है जी। तो इतना जो है ना हम कॉपी कर लेते हैं, ये ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। आल्दो कि ये बहुत छोटा आएगा क्योंकि इधर गया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू करूँगा
और यहाँ तक आएगा ये, ठीक है। अब ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ये मैं निकाल दूंगा क्योंकि ये हमने ऑलरेडी नीचे लगाई हुई है। तो इसको करने के लिए मुझे पहले इसको रेस्टराइज करना है। रेस्टराइज लेयर करके इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करूँगा क्योंकि ये इस टाइम स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ये अगर आप गौर करें तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो राइट क्लिक करके हम जाएंगे कहाँ पे, रेस्टराइज लेयर। अब ये देखें तो ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से कुछ चीज़ बनेगी। इस तरह कंटेंट जो है ना आपका प्रिंट होगा ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा और कर लेते हैं ये इस तरह से होगा, ठीक है। और उसके पीछे अगर ओरिजिनल कंटेंट डालेंगे तो जो ई डाला था हमने यहाँ पे बैकग्राउंड पे वो भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने एक डमी कंटेंट उठा के उसका इमेज यहाँ पे लगाया, ठीक है। वरना आप अपना कंटेंट जो है ना यहाँ पे खुद प्लेस करेंगे। कलर मोड CMY के होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप में ना बग है, ठीक है। बग क्या है कि जब आप जाते हो प्रिंट सेक्शन में, कोई भी यहाँ से चेक करते हो, कुछ साइज़ वगैरह को डायमेंशन वगैरह आप ले लेते हो, तो यहाँ पे ना हमेशा वो RGB दिखाता है। और अगर हम आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये ड्रॉप डाउन भी नहीं दिखाता। और अगर आर्ट बोर्ड नहीं सेलेक्ट करते तो फिर हमें ये जो है ना इसका वो ड्रॉप डाउन दिखाता है। तो आर्ट बोर्ड के साथ ना इनका पता नहीं क्या मसला है, ये भाग गया, बड़ी देर से भाग गया ये फ़ोटोशॉप में, मैं देख रहा हूँ। तो जो है जैसे ही आप आर्ट बोर्ड को चेक मार्क करते हो यहाँ पे वो कलर मोड में दिखाता ही नहीं है। तो अगर आप आर्ट बोर्ड नहीं ले रहे तो फिर आप यहाँ से CMY के कलर्स लेंगे और क्रिएट कर देंगे 300 रेजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। मैंने RGB पे किया था, मैं इसको यहाँ से कन्वर्ट कर देता हूँ CMY के में। ठीक है जी, ये CMYK में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो लेटर हेड हमारा हो गया। अब हम मूव करते हैं कि हमने किसी भी कंपनी का जो एनवेलप होता है वो कैसे डिज़ाइन करना है। तो एनवेलप का कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है, ठीक है। जिस तरह लेटर हेड का एक स्टैंडर्ड साइज़ था ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह एनवेलप के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। और अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है तो फिर हम क्या करें। तो हमने जाना गूगल पे, गूगल पे जाके हम लिखेंगे एनवेलप डायमेंशंस, बस। ठीक है, इन इंचेस, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ इंचेस चलते हैं तो हम इंचेस को जो है ना वो करेंगे। अब ये डिफरेंट साइजेस हैं जी एनवेलप के, ठीक है। C3, C4, C5, C6 और भी हैं। तो इस तरह के डिफरेंट हमारे पास जो है ना साइजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। ये देखें, इस तरह का एनवेलप भी आपने देखा होगा, इस तरह का भी देखा होगा, इस तरह का भी देखा होगा। ये डिफरेंट टाइप्स के एनवेलप्स होते हैं, जिसमें छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो इनके कुछ नाम्स हैं जैसे कि कमर्शियल फ्लैप है, उसके बाद अनाउंसमेंट है। आई एम रियली सॉरी यार, गला एकदम से ख़राब हो गया। विंडो है, जिसमें तो एक छोटी सी खिड़की सी लगी होती है, विंडो सी बनी होती है आपके एनवेलप के ऊपर, और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट वाइट पेपर लगा होता है, जिससे आप उस लेटर हेड सॉरी एनवेलप के अंदर जो लेटर होता है वो देख पाते हैं, ठीक है। फिर इस तरह साइड सीम ये भी हैं, फिर स्क्वायर फ्लैप है, वैले फ्लैप है, पॉलिसी के लिए इस तरह के होते हैं, ठीक है। फिर टिकट्स के लिए इस तरह के हैं, मेटल क्लैप्स जो हैं वो इस तरह के हैं, बुकलेट टाइप इस तरह के होते हैं, वाले ओपन जो होते हैं वो इस तरह से, कैटलॉग्स के लिए, कॉइन के लिए, स्क्वायर के लिए। तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो है ना टाइप्स हैं एनवेलप्स के।
प्रोसेस सब का डिज़ाइन करने का एक ही है, हमने सिर्फ चूज़ करना है कि हमें कौन सा चाहिए। तो मेजॉरिटी तकरीबन ये सबसे जो कमर्शियल फ्लैप है ये चल रहा होता है, तो हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका है जी साइज़ 8x6 और 4.3, ठीक है। तो हम चलते हैं फ़ोटोशॉप में और कंट्रोल न्यू किया, न्यू करने के बाद हम गए प्रिंट में, CMY के कस्टम यहाँ पे हमने देना है 8 पॉइंट कितना था 8.6, चलो 8.5 ही दे देते हैं, ठीक है। और दूसरा था 4.3, ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं 4.5, 8.5 एंड 4.5 300, ठीक है, क्रिएट। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। हमने हाइट बढ़ाई थी तो इसलिए आपको इस तरह से लग रहा है। अगर हम इसकी हाइट चेंज करना चाहते हैं तो कैनवस साइज़ में जाएंगे और यहाँ पे हम 4.3 ही कर देते हैं, ओके प्रोसीड, ये कम हो गया, ठीक है। अब लेटर हेड पे भी तकरीबन यही चीज़ें होंगी जो कि सॉरी एनवेलप पे भी वही चीज़ें होंगी जो कि आपके लेटर हेड पे होंगी। तो उसके लिए भी हमारा जो थीम है वो वही रहना चाहिए जो कि हमारा लेटर हेड और बिज़नेस कार्ड पे था, ठीक है। अच्छा, ये 1 बाय 1 ले आते हैं ट्रैक करके। सबसे पहले लोगो लेके जाते हैं, ये लोगो आ गया। फिर उसके बाद ये ई जो बैकग्राउंड में है इसको ले चलते हैं, ये ई आ गया, ठीक है। उसके बाद डेट रेफरेंस नहीं चाहिए, टॉप पे जो लाइन है ये हमें लेके जानी है क्योंकि यहाँ पे भी हम लगाएंगे, ठीक है। एक सिमेट्री जो है उसको बना के रखना हमने। उसके बाद जो नीचे हमारे पास ये है इसको भी लेके जाना हमने, ये देखें ये आ गया ठीक है। उसके बाद ये था तो इसको भी लेके जाना है। अच्छा, इसके भी 2 साइड्स होंगे, ठीक है। जिस तरह बिजनेस कार्ड के 2 साइड्स थे ना, इस तरह आपके एनवेलप के भी 2 साइड्स होंगे। तो इन 2 साइज़ेस के लिए हमें क्या करना है, फ्रंट और बैक, ठीक है। तो अभी हम जो है ना इसका फ्रंट साइज़ जो है ना वो डिज़ाइन कर रहे हैं, बैक नहीं कर रहे। बैक हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर करना चाहें तो कुछ वहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, वाइट स्पेस आपके पास काफ़ी होती है। अच्छा, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड पे ई था उसको मैंने एज इट इज़ बैकग्राउंड पे एज ए ई जो है वो प्लेस कर दिया, ये देखें थोड़ा छोटा करके इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। और इसकी जो है ना ये डायरेक्शन थोड़ी मैंने चेंज की है और इसको मैंने हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली अलाइन कर दिया। अब लोगो आना है तो लोगो जो है वो मैं पुट करूँगा, आपकी मर्ज़ी है, आप लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे कर लें, यहाँ पे कर लें। तो मैं इसको जो है ना बिल्कुल दरमियान में करने जा रहा हूँ। और कहाँ पे करूँगा, जितना मेरे पास वाइट एरिया है उस वाइट एरिया के दरमियान में इसको करूँगा, ठीक है। तो इतना मेरे पास वाइट एरिया है, इतना मैंने सेलेक्ट किया और लोगो वाली जो लेयर है उसको सेलेक्ट किया और उसको मैंने यहाँ पे अलाइन कर दिया, ठीक है। और मेरे पास इस टाइम ये एड्रेस है और ये इन दोनों का जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं रखूँगा तकरीबन 8, कम कर रहा हूँ, ठीक है। 8 से भी कम कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 7 भी चलेगा, ठीक है जी। तो इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। और ये जो नीचे लाइन है ना ये बड़ी ज़्यादा बड़ी है, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनको वर्टिकली हॉरिजेंटली मैंने अलाइन किया, इसको भी हॉरिजेंटली मैंने अलाइन किया, ठीक है। और इसकी स्पेसिंग थोड़ी ये यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। लोगो आ गया मेरे पास। अच्छा, अब टॉप पे ना हमारे पास एक वो रैप करने के लिए एक एलिमेंट होता है, तो वो एलिमेंट कैसे हम करेंगे, तो उस एलिमेंट को मैं कलरफुल बनाने लगा हूँ, जो कि ये आप देख रहे हो। तो ये रैप करेगा यहाँ पे इतना। तो रैप करने के लिए क्या करना है कि आपने इसको इतने साइज़ का बना के कंट्रोल टी करना है, इससे बड़ा ना हो, इससे छोटा हो सकता है, क्योंकि बड़ा होगा तो वो अच्छा नहीं लगता। तकरीबन इतना आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है, अपने शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्रेस करके आपने इसका एक नोड पकड़ के लेफ़्ट साइड पे मूव करना ही है, ठीक है।
तो आपने डिग्रीज नोट करने हैं कि कितने डिग्री पे मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ना तकरीबन 35 के अराउंड जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ये 35.2 आ रहा है, ठीक है। 35.2 यहाँ से और 35.2 यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके, ये ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे बिल्कुल ये वही लुक आ रही है जैसा कि आपका वो था रैप रैप वाला जो इफेक्ट होता है वो आपका क्रिएट हो गया। अब जो ई है ना वो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ा सा। इसको अब यहाँ से अगर आप निकालना भी चाहो तो निकाल भी सकते हो, ठीक है। अगर आप लगाना चाहते हो तो आप फिर बड़ा करके इसको इस तरह कर दो ताकि बैकग्राउंड पे जो है ना वो एक इफेक्ट सा जो था वो एक सिमेट्री रहेगी, ठीक है। तकरीबन यहाँ पे ऐसे ये ठीक है। तो ये आपका अच्छा, अब ये इसकी अलाइनमेंट देखें थोड़ी ख़राब हो गई है, यहाँ पे फासला कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। अब मुझे इसको अलाइन करना है यहाँ पे इसके मुताबिक, ये जो वाइट स्पेस बच गई है ना इसके अलाइन कर मुताबिक करना है ये, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, लोगो मैंने लेयर ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये देखें, ठीक है। अब लोगो जो है ना मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा करूँगा यहाँ पे, ये। और अगेन मुझे उतनी सिलेक्शन बनानी है जितनी सिलेक्शन के अंदर मुझे इसको अलाइन करना है, ये ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो है ना एनवेलप डिज़ाइन करेंगे। लेटर हेड भी हो गया, एनवेलप भी हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। साइज़ लेटर हेड का तो फिक्स है, वो मैंने आपको बता दिया था। एनवेलप का साइज़ कैसे लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके लिए हमारे पास गूगल पे जाएंगे, सिर्फ मैंने लिखा एनवेलप डायमेंशंस इन इंचेस, तो ये जो पहली वेबसाइट है इसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये साइज़ दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप लेके फ़ोटोशॉप में डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और अपना कंटेंट जो है वो पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे। अलाइनमेंट पे प्रॉब्लम फ्री हाँ होना तो नहीं चाहिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप फोकस और कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर लेके उसके बाद उसकी फुल कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो ये फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जब आप नहीं ध्यान दोगे पूरी तरह तो फिर ये मसले तो आएंगे। राउंड, अगर राउंड करना है आपने तो आपको फिर ये पेन टूल से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तकरीबन देयर इज़ नो अदर वे कि आप इसको राउंड कर सकें विदाउट पेन टूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आप राउंड भी बना सकते हैं, या एक यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट ऐड कर लें, उसके बाद यहाँ पे राउंडेड इसको बना लें, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, ये देखें, ठीक है। ये बन गया। अब इस हैंडल को डिलीट किया, स्ट्रेट पॉइंट यहाँ पे बना तकरीबन, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे ये राउंडेड बनाया, ठीक है। ये देखें, ये राउंडेड बना के इसको यहाँ जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो इसको डिफ़ाइन कस्टम शेप मैंने कर दिया, ओके। डिलीट कर रहा हूँ इसको और कस्टम शेप में जाके ये पड़ा हुआ है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट प्रेस करना है, तो ये राउंडेड कॉर्नर जो है आपका बिल्ड हो जाएगा। आप इसको हटा के राउंडेड कॉर्नर वाला भी लगा सकते हैं। ये देखें, इसका कलर जो है हम कर देते हैं वही जो उस स्ट्रिप का कलर था, स्ट्रिप का कलर, स्ट्रिप का कलर, स्ट्रिप का कलर, ये आ गया। डबल क्लिक किया, कलर ओवरले में गए, यहाँ से हमने ये कलर जो है सेलेक्ट करके ओके ओके, और इसको हम हटा देते हैं। ये राउंडेड कॉर्नर वाला आपके पास आ जाएगा।
ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप राउंडेड कॉर्नर रखना चाहते हैं या वैसे रखना चाहते हैं। दोनों के लिए आर्ट बोर्ड चेक करना होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप सेपरेट फाइल्स पे बना सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में कैसे लेके जाते हैं? ये डॉक्यूमेंट है ना, जैसे जिसमें मैंने लेटर हेड डिज़ाइन किया था, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे डेट एंड रेफरेंस को लेके जाना है वहाँ पे, तो इसको सिलेक्ट करके मैं दूसरे डॉक्यूमेंट के टैब के ऊपर अपना माउस लेके आया। जब वो सिलेक्ट हो गया, अब हाईलाइट हो गया, तो उसको इसके डॉक्यूमेंट का जहाँ पे आपका बॉक्स है, कैनवस है, वहाँ पे ला के अपना माउस, जब आपको ये प्लस का आइकन नज़र आएगा ना, ये प्लस का आइकन जो बना हुआ है, तो आपने छोड़ देना। तो वो एलिमेंट चाहे वो लिंक्ड है या लिंक्ड नहीं है, तो जो सिलेक्ट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। दैट्स इट, इतना सा प्रोसेस है। ग्रिड लाइंस, कौन सी ग्रिड लाइंस नहीं आती नायला? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर हमारे बॉक्सेस बॉक्सेस आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने जाना है व्यू में, व्यू सेक्शन में जाने के बाद आप अगर यहाँ पे शो में चले जाएं, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ही इसका भी मुझे पूछ रहे थे, ये जो रूलर है, ठीक है, ये जो रूलर आपको नज़र आ रहा है ना, इसको कहीं कुछ लोगों का यहाँ पे रूलर नहीं आ रहा होगा, उनका ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर वो चाहते हैं कि रूलर शो करना है तो कंट्रोल आर प्रेस करो, रूलर शो हो जाएगा। कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो रूलर गायब हो जाएगा। ठीक है, ये जो रूलर आ रहा है टॉप पे और लेफ्ट पे, ठीक है, ये कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो शो होगा, कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो डिस्प्ले इसका नहीं आएगा। फिर बॉक्सेस जो आते हैं ना वो भी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आते हैं। अच्छा जी, शो ग्रिड, ठीक है, ये देखें, अगर मैं ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करूँ तो ग्रिड्स भी आ जाएंगे। ये देखें क्या था शॉर्टकट की, व्यू में जाके, ओके, ये देखें, ये शॉर्टकट की अगर ये प्रेस करेंगे, कुछ लोगों का ऐसे आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, डॉक्यूमेंट इस तरह से आ रहा है जिसमें ग्रिड्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इन ग्रिड्स को ख़त्म भी कर सकते हैं, ये लगाना ज़रूरी नहीं है। ये तब हमने लगाने होते हैं जब हमें कोई बहुत ही एक्यूरेट और पिक्सल पे पिक्सल कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, और उसकी रेशो जो है वो हमने फिर इन स्केयर्स की मदद से जो है हमने उसको डायमेंशन को देखना होता है। बट अगर इस तरह से आ रहा है तो सिंपली कंट्रोल और प्लस आपका जो इन्वर्टेड कॉमा है राइट वाला, उसको क्लिक करोगे तो ये शो भी हो जाएगा और हाइड भी हो जाएगा। और रूलर को शो करना है तो कंट्रोल आर, और रूलर को अगर आप चाहते हो ना शो हो तो कंट्रोल आर, सेम की है। ठीक है, इसी तरह सेम की इसी की भी है कि अगर आपने ये बॉक्सेस वगैरह जो छोटे छोटे ग्रिड्स आ रहे थे, ये अगर आपने शो करने हैं ग्रिड्स तो कंट्रोल प्लस करली कह रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा राइट साइड वाले जो होते हैं उसको क्लिक किया तो ये शो हो गए, उसी को दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। आर्ट बोर्ड आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल साइड्स वाले जो है ना डिज़ाइंस बनाने हो, जैसे पैकेजिंग हो गई, जैसे बिजनेस कार्ड हो गया, तो वहाँ पे आर्ट बोर्ड हमें हेल्प करता है कि एक ही फाइल के अंदर हमें सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, एक कैनवस से दूसरे कैनवस में मरियम कैसे लेके गया वो मैंने बता दिया। लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? आपके लैपटॉप के ऊपर ना एक स्क्रीनशॉट या प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा, उसको प्रेस करोगे, ये देखें प्रिंट स्क्रीन का बटन है, उसको मैंने प्रेस किया तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेने देगा। उसको आप जाके अपने पेंट जो होता है ना आपका सॉफ्टवेयर विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट पेंट, उसको ओपन करके उसके अंदर अगर आप पेस्ट कर दें, ये देखें ये मैंने पेस्ट कर दिया तो उसने मुझे दिखा दिया कि ये आपने स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है, ये अभी मैंने प्रिंट स्क्रीन से लिया। अब आप इसको अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉप करने के लिए आपको क्या करना है,
क्रॉप सिलेक्शन में ही हैं आप ऑलरेडी, ये क्रॉप पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे इसको लेट्स सपोज हम इतना रखना चाहते हैं, इतना सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया या कट कर दिया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, नया डॉक्यूमेंट नया क्रिएट करके ना फाइल में जाके न्यू में जाके डोंट सेव पेस्ट, ये देखिए ठीक है। तो इस तरह से आप अपने इमेजेस काट सकते हैं। सर ये दोनों ये दो डॉक्यूमेंट्स को एक साथ सेव करके जेपीजी में, अच्छा इनको जेपीजी में सेव कैसे करना है कुछ लोगों को अभी तक नहीं समझ आ रहा। मैंने ऑलरेडी बताया था कि कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करना है आपने, उसके बाद सेव ऑन योर कंप्यूटर। ये आपसे पूछेगा कहाँ पे सेव करूँ, तो लोकेशन बतानी है, ठीक है। और इसको लेट्स सपोज इसका नाम था लेटर हेड, तो लेटर हेड के नाम से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसकी सोर्स फाइल pst सेव की, ठीक है। इसी तरह इसकी भी शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे इसका नाम था एनवेलप, ठीक है। pst सेव की, अब दोनों की pst सेव हो चुकी है। अब इसकी मैंने बनानी है जेपीजी, कंट्रोल शिफ्ट एस किया, सेव ऑन योर कंप्यूटर किया, डेस्कटॉप जहाँ पे मैं सेव करना चाहता हूँ यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ये पहली जो जेपीईजी लिखा हुआ ये वाला ठीक है, इसको सेलेक्ट करके सेव करें। एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होगा, मैक्सिमम साइज़ रख के इसको ओके कर दें और जेपीजी क्रिएट हो जाएगी आपकी, सिंपल। और मेरे पास जो है जेपीजी क्रिएट हो चुकी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरा डेस्कटॉप है और ये जेपीजी पड़ी है, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो ये आपके पास जो इसका फ़ोटो व्यूअर का सॉफ्टवेयर है विंडोज़ का, उसके अंदर इसने उसको ओपन करके दिखा भी दिया, ठीक है। इसी तरह से आप एनवेलप भी सेव कर सकते हैं, लेटर हेड भी सेव कर सकते हैं जेपीजी में, ठीक है। सर आप बिज़नेस कार्ड में इंटेल का लोगो कैसे लेकर आए थे, मेरा डाउनलोड होकर नहीं आ रहा। सिंपल प्रोसेस है उसका भी, आपने गूगल पे जाना है, मैंने लिखा इंटेल लोगो इन पीएनजी का मतलब है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ मुझे लोगो दिखाओ। इमेजेस सेक्शन में जाना है आपने फिर, ठीक है। अगर आपने कोई इमेज लेना है तो इमेजेस सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा इंटेल का लोगो। लेट्स सपोज फर्स्ट वाले पे मैंने क्लिक किया तो ये अभी मुझे दिखा देगा, ये देखें ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉपी डायरेक्टली करूँगा ना, कॉपी इमेज, और यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये साथ ब्लैक बॉक्स भी आएगा, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे क्लिक करना है और इसको अपने सेव कर लें अपने क्या नाम है लैपटॉप में, कंप्यूटर में। ये पड़ा हुआ है यहाँ पे मैंने सेव किया था, इसको अब ड्रैग करके फ़ोटोशॉप के अंदर मैं ले आया ये, ठीक है। ये देखें ये लोगो ट्रांसपेरेंट है, इसको कंट्रोल टी करके, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि उसके पीछे कोई और कलर नहीं होता और आप किसी भी डिज़ाइन के ऊपर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है जी गूगल से लोगो लाने का। हाँ स्निपिंग टूल भी आप यूज़ कर सकते हो स्क्रीनशॉट के लिए, जिसमें स्नैगिट एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्निपिंग टूल भी ऑलरेडी बहुत अच्छा है, वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा सना, आफ्टर और बिफोर कैसे शो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ना ये एक डॉक्यूमेंट है, इसको क्रिएट किया मैंने, और हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, या यही लोगो नहीं, कोई पिक्चर ले लेते हैं। अनस्प्लैश पे गए तो यहाँ से मैंने ये पिक्चर ले ली, ठीक है जी, कॉपी और पेस्ट, ये मेरे पास आ गई। अब इसकी मैंने कॉपी ले ली, ठीक है, और लेट्स सपोज मैंने इसमें कोई भी चेंज किया, ठीक है। अब ये बिफोर है और ये आफ्टर है, यहाँ पे आपने लिख देना है बिफोर, ये बिफोर आ गई, और यहाँ पे आपने लिख देना है आफ्टर।
मुसीबत है। ठीक है, बिफोर आफ्टर लिखा हुआ आ गया, हमें पता चल गया कि पहले ये था और बाद में ये है। इन दोनों को मैंने इनके साइज़ के मुताबिक जो है ना वो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इमेज क्रॉप कर दिया। ठीक है, अब आप इनके दरमियान एक छोटी सी जो है ना वाइट लाइन भी ऐड कर सकते हैं इसको और डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये देखें, ठीक है, ये आ गई। तो इस तरह से आप किसी को भी बिफोर आफ्टर दिखाना है, आपने कुछ भी इमेज एडिट किया है तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ठीक है सर, जैसे ये आपने ये लोगो ड्रैग करके प्लेस किया फोटोशॉप और, तो वो एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट आता है, उससे एडिट करने के लिए रेस्टराइज करेंगे। एग्जैक्टली पहले रेस्टराइज करेंगे। किसी भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को अगर आपने कुछ भी एडिट करना है उसमें, तो आप उसको पहले रेस्टराइज करेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं होगा एडिट। सर, जो आइकन्स लगाते हैं मोबाइल नंबर के साथ, मोबाइल, हाँ आइकन्स, वर्दा हुसैन आइकन्स भी देख लें कि आपने आइकन्स कैसे लगाने हैं। उसके लिए एक वेबसाइट मैं आपको बताने लगा, इसको नोट डाउन कर लें। हमेशा आपने इसी वेबसाइट पे जाना है, वो है आइकन फाइंडर। आइकन फाइंडर भी है, और अगर आप गूगल करें फ्री आइकन्स PNG, ठीक है, हमें PNG आइकन सही होंगे क्योंकि ताकि हम कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकें। आइकन फाइंडर ओपन हो गया, इसमें आके आप लिखें मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल के रिलेटेड जितने फ्री आइकन्स होंगे हमें मिल जाएंगे। जैसे ये फ्लैट आइकन भी है, एक आइकन 8 भी है, आइकन फाइंडर मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी, फ्री पिक भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स हमारे पास। मोबाइल हमने कहा था, अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हम मोबाइल, ईमेल वगैरह जितने भी आइकन्स लगाएंगे ना, उनका फॉर्मेट, उनका जो स्टाइल, डिज़ाइन स्टाइल है वो एक जैसा हो। ये नहीं कि एक पे मैं मोबाइल इस तरह का लगा रहा हूँ और दूसरे पे जो है ना अगर ईमेल का आइकन लगाना है तो वो मैं कलरफुल लगा रहा हूँ। तो इस तरह नहीं करना। ठीक है, या तो आप बिल्कुल ऐसे रखें, सिमेट्री बिल्कुल एक जैसी, या डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट होगी तो फिर वो पैथेटिक सा एक डिज़ाइन लगता है, तो यार इसने सिमेट्री को मेंटेन ही नहीं किया डिज़ाइन में। ठीक है, तो अब मैटर करता है कि आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपने एक के पीछे सर्कल लगा दिया, दूसरा आपने स्केयर आइकन लगा दिया, तो वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, वो एक सिमेट्री नहीं रहती। तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना है कि आपने किस पैटर्न पे, किस थीम पे लेके जानी। जैसे कि ये एक मोबाइल है, ठीक है, बिल्कुल एक मोबाइल का शेप है, इसको आप लेके जा सकते हो। ठीक है, इसमें आइकन फाइंडर पे यह है कि बहुत सारी जो चीज़ें ना यहाँ पे वो पेड़ है। ठीक है, जैसे कि ये पेड़ नहीं है, जिसके ऊपर ये बना हुआ है ना, ये क्रॉस, ये वो पेड़ है। ये देखें, वो कह रहा है ऐड आइकन टू कार्ट, $2 का ये आइकन है। ठीक है, तो उसको नहीं आपने करना। अच्छा, फिर जाते हैं फ्लैट आइकन पे। ठीक है, फ्लैट आइकन पे जाके हमने लिखा ईमेल। तो ये ईमेल के जितने भी आइकन होंगे ना उनको सर्च करके ले आएगा। ये देखें, तो जिनके ऊपर ये आइकन आ रहा होगा ना इस तरह का, वो पेड है। ठीक है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, दूसरे फ्री हैं। जैसे कि ये है, तो मुझे ये आइकन अच्छा लग रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इस आइकन पे क्लिक किया। ये देखें, अब ये कह रहा है कि ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री। ठीक है, PNG फॉर्मेट में चाहिए मुझे, और ये साइजेस अवेलेबल हैं 16 बाई 16 पिक्सल, 24 बाई 24 पिक्सल, 32 बाई 32 पिक्सल, 64 बाई 64 पिक्सल, इसी तरह 128 है, 256, मैक्सिमम साइज़ 512। तो 512 का साइज़ रख के मैं इसको फ्री डाउनलोड कर लेता हूँ। ये अब डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर एक और वेबसाइट है हमारे पास, दैट इज़ icons8.com। ठीक है, ये तीनों साइट्स आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पे आके लिखा मैंने ईमेल और एंटर प्रेस किया।
अब ये ईमेल्स के जितने भी आइकन्स होंगे ना वो सारे ले आएगा। ठीक है, ये देखें तो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स के हैं। तो अब आपको देखना है कि कौन से आइकन्स जो है ना, आपको किस किस्म का आइकन चाहिए। जितना आप सिंपल आइकन्स रखेंगे उतना ही वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कुछ ये हैं। अगर आप डायरेक्टली गूगल से भी करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। गूगल पे डायरेक्टली जाएं, लिखें ईमेल आइकन इन पीएनजी। ठीक है, जिस तरह हमने लोगोस में किया था। तो इमेजेस में जाएं और ये आपके पास जो है ना वो बने पड़े हैं। जैसे कि इस पे क्लिक किया मैंने ईमेल वाले आइकन पे और देखते हैं यहाँ ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, इसको सेव करें और जिस तरह लोगोस को लेके आते थे आप इसी तरह इसको भी ले आए। दैट्स इट। ये सारा फंडा है जी आइकन्स का। आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको बने बनाए आइकन्स मोस्टली मिल जाते हैं। सर ये जब प्रिंट मीडियम में जाएगा तो साइज़ का इशू तो नहीं होगा? लाइक ये फोल्डिंग में होता है ना प्रिंट में, तो इनर साइड भी आती है और इनर फोल्डर भी साइज़ भी इंक्लूड होता है। नहीं जी, ऐसा कोई इशू नहीं होता सर। लेटर हेड पर नॉर्मली बाई हैंड ही लिखते हैं, बट अगर कंप्यूटराइज करना हो तो टेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे या पैराग्राफ लिख कर दिखा दें। पैराग्राफ लिख के आप ऐड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, फ्लैट आइकन्स भी हैं बिल्कुल। अच्छा जी सर, कस्टम शेप्स में भी मोबाइल फ़ोन थे फॉर बिजनेस कार्ड। ओके सर, आइकन का कलर कैसे चेंज करना है? आइकन्स के कलर कैसे चेंज करने हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जैसे कि ये लोगो है जो हमारा, इसका कलर चेंज करते हैं। ये जो लोगो है कहाँ गया? ये है। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया मैंने और इसका कलर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो कलर ओवरले में आऊँगा और यहाँ से जो कलर मुझे पसंद है वो मैं लगा दूँगा, कलर चेंज हो जाएगा। दैट्स इट। आइकन्स के बैकग्राउंड कैसे चेंज करने हैं? आप आइकन्स ही वो लें जिनके बैकग्राउंड ना हो। ठीक है, स्मार्ट वर्क करें ना। मेरा ख्याल है काफ़ी है, अब टाइम भी क्लास का फिनिश हो गया। तो आप जो है इसका लेटर हेड और एनवेलप भी अपने एंड पे डिज़ाइन कर लें। ठीक है, तो लेटर हेड और एनवेलप दोनों डिज़ाइन करने हैं आपने, लेकिन मुझे नहीं सेंड करने। जब मैं कहूँगा ना तब सेंड करना, लेकिन अपने तौर पे आप बनाना शुरू कर दें और बना के रख लें। अगर आप मुझसे उसका फ़ीडबैक लेना चाहते हैं तो आप मुझसे मैसेंजर पे शेयर करके फ़ीडबैक ले सकते हैं। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह हम कुछ और इसी तरह की चीज़ें डिज़ाइन करना सीखेंगे। अब आपके 3 आइटम्स हो चुके हैं, बिज़नेस कार्ड हो चुका है, लेटर हेड हो गया, एनवेलप हो गया। ठीक है, आगे चल के हम इसी पैटर्न पे कुछ और चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। और सर कुछ बिज़नेस कार्ड्स पे बहुत सारे डिज़ाइन बने होते हैं, वो कैसे बनते हैं? जैसे वो आपको नज़र आ रहे हैं वैसे ही बनते हैं विद दी हेल्प ऑफ पेन टूल। ठीक है, मोस्टली वो चीज़ें यूज़ हो होती हैं। मार्केट टूल भी यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, जो डिपेंड करता है आप किस तरह से कौन सी शेप को क्रिएट करना चाहते हैं और कैसे क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह सी यू टुमारो।